सासू माँ की बनारसी साड़ी। विमला जी जब भी किसी शादी में जाती तो उनकी नज़र बनारसी साड़ी पर ही पड़ जाती थी। आजकल तो लड़कियां लहंगे पहनने लगी हैं और अधिकतर औरतें फैंसी साड़ियाँ या सिल्क की पहनती हैं। फिर भी विमला जी की नज़र अधिकतर एक दो औरतें जिन्होंने बनारसी साड़ी पहनी होती हैं उन पर ही जा टिकती है। तुमने देखा प्रीति, तुम्हारी बुआ सास की हल्के रंग की बनारसी साड़ी कितनी अच्छी लग रही थी। अपने नई बहू के सामने कितनी जच रही थीं। दुल्हन के लहंगे से भी ज़्यादा तो मुझे ननंद रानी की साड़ी अच्छी लगी। जी माँ जी, बुआ के हल्के रंग की बनारसी साड़ी खूब जच रही थी। बुआ सास के रूप में अच्छी लग रही थी। उदासी भरे लहजे में विमला जी हाँ कहते हुए अपने कमरे में चली गईं। प्रीति की को थोड़ा अजीब लगा। वह समझ नहीं पाई आखिर विमला जी को क्या हुआ। जब भी बनारसी साड़ी की कोई जिक्र होता है तो विमला जी थोड़ी उदास सी हो जाती हैं। किचन से पानी का बॉटल लेने प्रीति जैसे ही गई तो उसे माँ जी की आवाज़ सुनाई दी, जिसमें वह बाबूजी से शिकायत कर रही थी। आपने आज तक मुझे बनारसी साड़ी नहीं दिलवाई। शादी की साड़ी भी अच्छी नहीं थी। बाबूजी भी गरीबी के कारण असली बनारसी साड़ी नहीं दिला पाए थे। माँ ने कहा था पति से सब इच्छाएं पूरी करना, लेकिन घर की बड़ी बहू बनकर आई तो सारी अपनी इच्छाओं को ताक पर रखते हुए फ़र्ज निभाते निभाते उम्र निकल गई। पहले देवर, ननंद, सास ससुर, फिर अपने बच्चे, सबके शौक़ पूरे करते करते अपने शौक़ को भूल गई। बनारसी साड़ी का शौक़ रह गया। अब इस उम्र में जब आप रिटायर हो गए तो आपसे बनारसी साड़ी की शिकायत भी नहीं कर पाती। शर्मा जी चश्मा पोंछते हुए बोले, अब इस उम्र में बनारसी साड़ी पहनकर किधर जाओगी? छोड़ो, जाने दो। तुम्हें बेटे हुए तो कितनी अच्छी अच्छी साड़ी ला देते हैं, लेकिन तुम्हें तो बनारसी साड़ी ही पड़ी है। अरे तो मैं उनसे शिकायत तो नहीं करती। मुझे पता है वह मेरी पसंद का ख्याल रखते हैं। मुझे बनारसी साड़ी का शौक़ है। इस बात की शिकायत तो मुझे आपसे है कि आपने नहीं दिलवाई मुझे बनारसी साड़ी। विमला जी के बुझे बुझे चेहरे को देखकर शर्मा जी हंसने लगे। उन्हें पता है विमला जी की यह शिकायत कुछ दिन तक रहेगी, फिर भूल जाएंगी। जब कभी उन्होंने साड़ी दिलाने की बात की तो विमला जी खुद मना करती, क्योंकि दूसरी ज़रूरत ज़्यादा ज़रूरी लगती थी। प्रीति पानी की बोतल लेकर अपने कमरे में चल दी। क्या हुआ, इतनी देर हो गई तुम्हें? प्रीति पति की बात को अनसुना करते हुए बोली, सुनो ना, इस बार माँ को बनारसी साड़ी दिलाते। क्या इस उम्र में बनारसी साड़ी पहनकर क्या करेंगी? इतनी भारी भरकम साड़ी कैरी करना माँ के बस की बात नहीं है। अरे माँ जी को मैंने अक्सर बाबूजी से बनारसी साड़ी न दिलाने की शिकायत करते सुनी है। हम अक्सर उनकी इस शिकायत को मजाक में लेते हैं कि यह तो माँ बाबूजी के आपस में नोक-झोंक की झूठी मूठी शिकायतें हैं, लेकिन सच में मैंने आज जब गंभीरता से सोचा तो पता चला माँ की यह शिकायत एक अधूरी इच्छा है जिसे पूरा न होने पर उन्हें दुख हुआ है। इसीलिए आज भी जब कभी भी उन्हें मौका मिलता है वह बाबूजी से अपनी बनारसी साड़ी की शिकायतें कर देती हैं। अक्सर महिलाएं अपनी कई सारी इच्छाओं को दबाने लगती हैं अपनों की ज़रूरतों और इच्छाओं को पूर्ति के लिए, और इसी आदत को घर के पुरुष समझ बैठते हैं कि अरे हमारी घर की औरतों के तो कुछ शौक़ ही नहीं हैं। उन्हें क्या मालूम कि एक गृहिणी अपनी न जाने कितने शौक़ दबा लेती है। और परिस्थितियों के खातिर प्रीति ने पूजा की शॉपिंग में माँ जी के लिए बनारसी साड़ी खरीद कर ले आई, जिसे देखते ही माँ के आंखों से खुशी छलकने लगी। फिर भी वह बोल पड़ी, अरे प्रीति, अभी बनारसी साड़ी की क्या ज़रूरत थी? कुछ और ले आती, तात या तोसर की साड़ी। अब इतनी भारी साड़ी पहनकर कहाँ जाऊंगी? अरे माँ, आप पर यह हल्के रंग पर लाल रंग की बॉर्डर वाली बनारसी साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैं तो हूँ ही आपका हाथ पकड़ने के लिए। हम सास बहू साथ मिलकर जाएंगे किसी भी फंक्शन में। प्रीति बोल पड़ी। देखो जी, प्रीति ने मेरे दिल की इच्छा पूरी कर दी। सारी ज़िंदगी आपसे शिकायत करती रही, लेकिन आपने मेरी कद्र नहीं की। अरे भाग्यवान, मुझे क्या पता कि तुम्हारी सुई बनारसी साड़ी पर इस उम्र में भी अटकी रहेगी। फिर प्रीति बहू भी तो एक औरत है, इसीलिए वह दर्द को अच्छे तरह से समझ पाई और तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी ले आई। अब बनारसी साड़ी में दुल्हन की तरह सज कर निकलना।
अरे निम्मी, अपनी दादी के बालों में काले रंग कर देना। प्रीति के ससुर जी ने विमला जी की चुटकी लेते हुए कहा। हाँ हाँ, बालों में रंग तो ज़रूर करूँगी। आपकी तरह सफ़ेद कुर्ते के साथ सफ़ेद बालों का मुझे शौक़ नहीं। अरे माँ, आप पर हल्के रंग पर लाल रंग की बॉर्डर वाली बनारसी साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैं तो हूँ ही आपके साथ पकड़ने के लिए। हम सास बहू साथ मिलकर जाएंगे किसी भी फंक्शन में, प्रीति बोल पड़ी। देखो जी, प्रीति ने मेरे दिल की इच्छा पूरी कर दी। सारी ज़िंदगी आपसे शिकायत करती रही, लेकिन आपने मेरी कद्र नहीं की। अरे भाग्यवान, मुझे क्या पता कि तुम्हारी सुई बनारसी साड़ी पर इस उम्र में भी अटकी रहेगी। फिर प्रीति बहू भी तो एक औरत है, इसीलिए वह दर्द को अच्छे तरह समझ पाई और तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी ले आई। अब बनारसी साड़ी में दुल्हन की तरह सज कर निकलना। अरे निम्मी, अपनी दादी के बालों में काले रंग कर देना। प्रीति के ससुर जी ने विमला जी को चुटकी लेते हुए कहा। हाँ हाँ, बालों में रंग तो ज़रूर करूँगी। आपकी तरह सफ़ेद कुर्ते के साथ सफ़ेद बालों का मुझे शौक़ नहीं है, समझे। उम्र का मतलब यह नहीं कि सारी इच्छा को ताक पर रख दूँ। क्योंकि निम्मी, हाँ दादी, आप तो हीरोइन हो हमारे घर की। आप मेरी शादी में यही साड़ी पहनना और दादाजी को भी एक शेरवानी दिला देंगे। फिर आप दोनों की जोड़ी तो मस्त लगेगी। निम्मी की बात सुनते ही विमला जी तो शर्मा गईं। प्रीति दादा दादी और पोती के बीच की बातचीत को सुनते हुए रसोई की तरफ चल दी, एक सुकून के साथ कि चलो आज माँ जी की इच्छा पूरी तो हुई। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।